जिनका भी प्रश्न है वो अपने हाथ उठाएं। जी राधे राधे गुरुजी। जी। मैं आपके लिए कुछ लेके आई हूँ तो क्या? आप ले मुनगा है। मुनगा? वाह, हाँ। ठीक है। और मेरा ये सवाल था, समगोत्र में शादी क्यों नहीं करनी चाहिए? विधान है नहीं करना चाहिए। जैसे जो चीज़ को, जैसे बच्चों को मोबाइल नहीं चलाना चाहिए, अब क्यों नहीं चलाना चाहिए? जी। ऐसे ही है, नहीं करना चाहिए क्योंकि समगोत्र जब एक गोत्र का होगा तो वो भाई बहन हो जाएंगे, क्योंकि एक गोत्र से ही ना सब। देखो, हम जैसे एक ऋषि गोत्र एक ऋषि के नाम का होता है। जैसे मेरा शांडिल्य गोत्र है तो मैं शांडिल्य ऋषि की संतान हूँ। तो इस धरती पर जितने भी शांडिल्य गोत्र के लोग हैं वो मेरे भाई बहन ही कहलाएंगे, क्योंकि हम मूल में एक पिता की संतान हैं। तो वो गोत्र छोड़ के विवाह करना ज़्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि गोत्र यदि सम हुआ तो संतान में फिर बहुत अच्छे विचार नहीं रहते। तो गोत्र थोड़ा अलग अलग हो तब जाके श्रेष्ठ संतान मानी जाती। समगोत्र की संतान भी श्रेष्ठ नहीं मानी जाती। लेकिन कुछ लोग समाज में तो यही कर रहे हैं। ठीक है, अब जो कर रहे हैं उन्हें तो नहीं रोका जा सकता, समझाया जा सकता है, तो ज्ञान दिया जा सकता है। बारिश को रोका नहीं जा सकता, छतरी लगा के केवल अपना बचाव किया जा सकता है छाते से। तो हम अपना अपना ज्ञान से बचाव कर ले, बाकी सबको रोक थोड़ी पाएंगे। और गुरुजी, एक दूसरा सवाल था कि मतलब शीतला माता बॉडी पर क्यों निकलती हैं, किस वजह से? माता जी क्यों निकलती हैं? ठीक है भी, माता जी का भाव है, क्योंकि विष्णु वो ललिता सहस्त्र नाम में आधि व्याधि को भी माँ भगवती कहा गया है। मतलब जो रोग होते हैं ना, जी। इन रोगों को भी, जैसे पहले के ज़माने में क्या, गांव के गांव बीमारियों से ख़त्म हो जाते थे। पूरे गांव में एक बहुत बड़ी बीमारी कोई आ जाती थी तो पूरा गांव, जैसे वो कुछ कहते थे पुरानी भाषा में, क्या कहते थे आपको याद है कुछ? एक बीमारी, मतलब पूरे जैसे हैजा टाइप की बीमारियां थी। पोलियो। पोलियो एक बीमारी थी। तो ये सब बीमारियां जो थी ना, ये रोग जो हमारे यहाँ भगवान को सब में देखा गया है। तो रोग भी एक देवी का स्वरूप माना गया है, जी गुरु। इसलिए कहा जाता है कि भगवती है। थैंक यू। ये मुनगा ले लेना बेटा मैया से, बहन से। राधे राधे गुरुजी। जी जी। मैं आपसे प्रश्न करना चाहती गुरुजी। कर लो प्रश्न। हम बहुत दुखी हैं गुरुजी शुरू से। किससे? हम अपने से। तो खुद से ही दुखी हो? हाँ गुरुजी। आपको कोई दुखी करता नहीं है? भगवान जाने, ऐसे जब शादी हुई हम 10 साल भर अपने पति के साथ रहे। 25 साल हो गए खत्म हुए हमारे पति को। 2 बच्ची हैं, 1 बच्चा है। सबकी शादी हो गई गुरुजी। लेकिन हम परेशान हैं, अब हमको अच्छा नहीं लगता है। ऐसा लगता कि हम इस दुनिया से अब रहना नहीं चाहते गुरुजी। अब तो बेटी और बेटे का ब्याह हो गया? हाँ गुरुजी। तो अब आप ना अपना मन भगवान में लगा लो और भगवान की सेवा किया करो। अब बिल्कुल सबसे मन हटा लो, अपने आप अच्छा लगने लग जाएगा। गुरुजी हमको घर में भी अच्छा नहीं लगता है। तो फिर क्या विचार है आपका? क्या आपको अच्छा कैसे लगेगा, आप बताइए। आप बताएं गुरुजी। हम बता रहे हैं ना, क्या आप मन भगवान में लगाइए। जैसे मीराबाई का मन भगवान में लगा था ना, हाँ। ऐसे पूर्ण रूप से समर्पण भगवान के चरणों में कर दीजिए, सब अच्छा होगा। ठीक है गुरुजी। राधे राधे जी। अशोक विश्वकर्मा जी जिला पंचायत उपाध्यक्ष जी यहाँ हैं। अखिल पांडे जिला पंचायत सदस्य, और मनई अग्निहोत्री जी जनपद अध्यक्ष सिहोरा से हैं। पुष्पराज बघेल जी जिला पंचायत सदस्य हैं। कौशल दुबे जी वरिष्ठ भाजपा के नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत आप अतिथियों का, बहुत बहुत स्वागत। अच्छा, कैसे हैं? खुश रहिए। भैया आप
खुश रहिए, सब सुखी रहिए। बताओ बेटा। राधे राधे। राधे राधे बेटा। आप कितने अच्छे से बोलते हो। क्या नाम है आपका? हेलो। क्या नाम है आपका? छोटू। ध्रुवा खलिया। चलो खुश रहो। और किसका प्रश्न है? राधे राधे गुरुजी। जी। मेरा प्रश्न है कि सूर्यास्त के बाद शंख क्यों नहीं बजाते? सूर्य उदय में भी आपको नहीं बजाना चाहिए। क्यों? शंख जो है स्त्रियों का भाई है, लक्ष्मी जी के भाई है ना। शंख कौन है? लक्ष्मी जी के भाई। तो अपने भाई को क्यों बजाना है? महिलाओं को बजाना चाहिए कि नहीं शंख? वही तो हम बता रहे हैं, आपके प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कि महिलाओं का भाई है शंख। आप भी लक्ष्मी हो तो शंख आपका क्या हुआ रिश्ते में? भाई। तो अपने भाई को क्यों बजाना है? आप भाई को बजाना चाहती हो? नहीं। फिर इसलिए बेचारे को रहने दो। राधे राधे गुरु। राधे राधे गुरुजी। जी। जी गुरुजी, आपसे गुरु दक्षिणा लिए थे जब मझौली में पुराण हुआ था जी। तो कुछ लोगों का कहना है गुरुजी कि जब तक कान में लग के गुरुजी नहीं देंगे गुरु दक्षिणा तो वो नहीं कहलाएगी मान्य। तो गुरुजी कान में चिपक जाएं। वही तो वही पूछ रहे थे गुरुजी। तो अब इस बार हम फेविक्विक ले आएंगे फिर। तो कान में फेविक्विक चिपका के हैं। अरे देखो ऐसा है ना, ऐसी अफवाह समाज में है जी। देखो ऐसा होता है कि जैसे भंडारे का मतलब क्या हुआ? भोजन करना। जी। चलो भैया भंडारे में चलो। भंडारे को बोल दिया मतलब क्या? भोजन। भंडारे में क्या होता है? भोजन। ऐसे कान फूकना, पहले के लोग बोलते थे यार कान फुकवा लो। कान फुकवा लो मतलब गुरु मंत्र ले लो। जी। कान फुकवाने का मतलब ये नहीं कि कान में फूक मारी जाए। गुरु मंत्र देने का जो पूरा प्रोसेस है, आधा घंटा 1 घंटे का, जो उस पूरे प्रोसेस को बोला जाता है कान फूकना। गुरु मंत्र जब होता है तब 5 संस्कार होते हैं, 5 संस्कार। उन पूरे 5 संस्कारों को कान फूकना ही बोला जाता है। अभी मैं बोल रहा हूं तो आप सुन कहां से रहे हैं? कान से। फिर हर व्यक्ति के कानों से ही आवाज अंदर जाती है। गुरु जो कहते हैं वो सुना कहां से? कान से। अच्छा, कान से अंदर क्या जा रहा है? आवाज। आवाज किस में घुल के जाती है? हवा में। जो हम शब्द कहते हैं ना ये हवा में घुलता है और कानों से ना हवा प्रवेश करती है। जब हवा प्रवेश करती है तो वही तो है कान फूकना। मैं यहाँ से बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, यह भी तो कान में हवा जा ही रही है ना। तो जरूरी नहीं है कि कान में चिपक के बोला जाए। हम यहाँ से देखो आज के ज़माने में ना मर्यादा में रह के सब काम करना। गुरु को भी मंत्र मर्यादा में रह के देना है। यदि कान से लग के देंगे तो लोग बोलेंगे ओरो देखो गुरुजी का क्या चल रहा है। संसार तो ऐसे ही ना, कुछ भी बोलेगा। इसलिए मर्यादा में रह के हम लोगों को करना पड़ता है। ठीक है, इसलिए आप भी मर्यादा में, हम भी मर्यादा में। और परंपरा। एक और प्रश्न था कि पहले ये बताओ जो हमने करें? समझाया समझ में आया कि नहीं? जी। क्या समझ में आया? आया कि इस पूरे को कान फूकना ही बोलते हैं। कान फूकना, गुरु मंत्र लेना, गुरु नाम लेना, गुरु दीक्षा लेना, एक ही बातें हैं। जी। बोलो। जी समझ में नहीं आता गुरुजी कि किस भगवान की माला करें। अरे नारायण की, भगवान श्री जो मंत्र दिया उसी का नाम जपो। श्रीमन नारायण, राम कृष्ण नारायण एक ही तो है, कोई अलग अलग थोड़ी है। जी। राम जो है वही नारायण है, कृष्ण जो है वही नारायण है। जी। हमारे गुरुजी जो मंत्र मिला है वो बहुत बड़ा है महिलाओं वाला, तो उसकी माला करने में आप कठिन अभी होता है। परसों आना, मैं समझाऊंगा फिर पूरा। जी। परसों सुबह आप आ जाना 9 बजे। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी मेरा एक प्रश्न है, जैसे घर के मंदिर में भगवान रहते हैं और कोई तीर्थ में जाता है तो हमें मूर्ति लाके देता है और ये बोला जाता है कि मंदिर में एक ही भगवान की एक से ज़्यादा मूर्तियाँ नहीं रहना चाहिए, तो फिर हम असमंजस में आ जाते हैं, क्या करना चाहिए? तो आपके घर में किन की ज़्यादा मूर्तियाँ हैं? वैष्णो देवी की। ठीक है, तो ऐसा करो ना, जिनके यहाँ नहीं है उनको 2 हैं। गिफ्ट कर दिया करो। तो आप गिफ्ट भी कर, जो आपको मिले वो आप देते रहो, लेते रहो, देते रहो, लेते रहो, देते रहो।
राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी मेरे भाई को फिट आते हैं। मिर्गी? यस। तो डॉक्टर को दिखाओ। उसकी दवाई भी चलती है जबलपुर पे। फिर ठीक नहीं हो रहा? नहीं। अच्छा, तो इसके लिए दवाई करना चाहिए और योग करना चाहिए। प्राणायाम यदि करेंगे वो तो ठीक हो जाएंगे। प्राणायाम किया करें। ठीक है ठीक है गुरुजी, मैं अपने घर पे बताऊंगा। ठीक है, उनसे बोलना ठीक है। प्राणायाम किया करें। ठीक है, राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। ये मेरा बच्चा बहुत परेशान करता है और पढ़ाई में मन भी नहीं लगता इसका। आप समझाइए, और मोबाइल भी ज़्यादा देखता है ये। कहाँ है आपका बच्चा? ये यहीं बैठा है। आप नहीं समझा पाई? समझाते हैं, बिल्कुल नहीं समझता ये। कितना बड़ा है? ये 12 साल का है। तो आप उससे कैसे समझाती हैं? समझाते हैं, प्यार से समझाते हैं। चलो प्यार से, फिर नहीं माना तो? आप समझा दीजिए। नहीं, प्यार से समझाती हो कि मारती भी हो? नहीं मारते हैं, समझाते हैं ज़्यादा। नहीं मारते हैं कि मारते हैं? नहीं मारते। नहीं मारते, मारते नहीं है। वैसे ही बिना ही मारे कर रोने लगता है वो। अच्छा, बात कराओ हमारी। हाँ। बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। क्यों बेटा, यही है ना छोरा? मोबाइल चलाते हो? क्या देखते हो मोबाइल में बताओ? शॉर्ट। शॉर्ट्स देखते हो? नहीं, हैं? रील से देखते हैं। शॉर्ट्स, रील। क्या देखते? रील में क्या देखना पसंद है? जो आ जाते हैं। कुछ भी आ जाता है देख लेते हैं ना। कुछ भी आ गया, सुअर आ गया, सुअर को देख लिया। गधा आ गया, गधे को देख लिया। कुत्ता आ गया, कुत्ते को देख लिया। मतलब कुछ खुद के थॉट नहीं है कि क्या देखना। क्यों बेटा, ये आप गलत वे पे जा रहे हो। हमें पहले ये डिसाइड करना चाहिए कि हमें जाना कहाँ है, और जहाँ हमें जाना है ना बेटा, हमें वही देखना चाहिए। सब चीज़ें मोबाइल में तो सब चीज़ें हैं, लेकिन हमें सब चीज़ें थोड़ी देखनी है। हमें मतलब की चीज़ देखनी है। जो आपका सिलेबस है, पढ़ाई क्या पढ़ते हो, कौन सी कक्षा में? 7वीं। तो आपकी पढ़ाई से जुड़ी हुई चीज़ें देखनी चाहिए आपको। जी गुरुजी। जोड़ घटाना आता है आपको? यस। जोड़ लेते हो? तो बताओ फिर, 25 में 7 घटाए तो कितना हुआ? 60 कितने गुरुजी? 7 7 माइनस 18। नहीं वो हाँ। कितने में गुरुजी? एक चक्कर और बोलो। है? ये इसलिए कहते हैं तुम पढ़ा करो। तुम मोबाइल चलाते हो ना, तुम्हें कुछ नहीं आ रहा है। तुम सही बोल रहे हो पर खुद में कॉन्फिडेंस नहीं है। 18। तो कॉन्फिडेंस नहीं है ना बेटा, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए आपको ना। देखो आज के बच्चे हैं, फटाफट आंसर देना सीखो। छोटी छोटी चीज़ें ये तब आएगा ना जब पढ़ोगे। अब आप पढ़ते तो हो नहीं, दिन भर मोबाइल चलाते हो। इसलिए बेटा पढ़ो। देखो आप मोबाइल चला रहे हो ना, उससे कोई फ़ायदा नहीं। मैंने सवाल पूछा, आपको उसका उत्तर देना चाहिए तुरंत। क्यों? ये तब होगा जब आप पढ़ोगे। इसलिए बेटा पढ़ाई पे ध्यान दो। और गलतियाँ, मोबाइल तो बाद में चलानी है आपको। जब बड़े हो जाओगे तो खूब मोबाइल चलाना, पहले पढ़ लो, है ना। वो गलती करने पर ना तुम्हारी माँ तुम्हें मारा करेगी। अब 2 थप्पड़ मार खाए हो माँ के हाथ का थप्पड़? हैं? कब कब मारती है माँ? जब बैठ मोबाइल चलाते हैं। मारती है? यस। तो माँ तो कह रही थी कि नहीं मारती। मैं माँ झूठ बोल रही है मतलब? राधे राधे गुरुजी। अरे राधे राधे ठीक है, पहले ये बताओ तुम पिटते हो कि नहीं? माँ मारती है कि नहीं? मारते हैं। माँ तो कह रही थी नहीं मारती, लेकिन अब तुम पिटोगे। मार खाना सही है ना? सही है। हाँ, पढ़ाई करोगे तो मार नहीं पड़ेगी, और पढ़ाई नहीं करोगे तो थोड़ी सी मार जरूरी है। मार जरूरी है कि थोड़ी सी? हाँ। तो अब फिर पिटने को तैयार रहो या फिर पढ़ने को तैयार? क्या? पढ़ने को। हाँ, पढ़ाई करना, मन लगा, मोबाइल ना चलाना। जी गुरुजी। और बढ़िया से पढ़ना। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी। आज जैसे हम रोज भागवत सुनते थे तो हमें ऐसा लगता था कि कभी इतने नज़दीक से आपके दर्शन होंगे, लेकिन अभी हम भागवत सुनने के बाद पीछे गए और ऐसा मन में चल रहा था कि आपके दर्शन हो जाएं। देखा तो आप चले आ रहे थे
और मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं बता नहीं सकती। आज मैं बहुत खुश हूँ आपके दर्शन करके। कहाँ से हैं आप? हम कटनी से हैं। कटनी से भागवत जी, सुनने आए हैं? जी हाँ। वाह। मेरी भाभी रहती हैं इधर, हम्म। तो उनने कहा कि आइए, और इतना था कि जब से सुना था कि यहाँ भागवत होनी है तो बहुत खुश थे कि इतने नज़दीक से आपके दर्शन हो जाएंगे, और आपके दर्शन इतने नज़दीक से हो गए हैं। मैं आज बहुत खुश हूँ, बता नहीं सकती। खुश रहिए। और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपको देख के, कि इतनी खुशी हो रही है कि मुझे बहुत सारे प्रश्न करने थे, लेकिन देख के ना सारी चिंताएं, सारे दुख जैसे चले गए। और बस आपके दर्शन होते रहे, आपका आशीर्वाद बना रहे। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन जय श्रीमन नारायण। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी, जीवन का क्या उद्देश्य है? जीवन का उद्देश्य है अच्छे कार्य करना। हम अपने आप को ऐसे कार्यों में लगाएं जिस कार्य से समाज का भला हो, राष्ट्र का भला हो। अच्छे कार्य ही व्यक्ति को आगे ले जाते हैं। इससे जनता प्रसन्न तो जनार्दन प्रसन्न। भगवान को प्रसन्न करना है तो फूल, बेलपत्री, बिल्व पत्र, तुलसी से नहीं, समाज की सेवा करने से भगवान को जितनी प्रसन्नता होती है उतना 56 भोग लगाने से भी भगवान को प्रसन्नता नहीं होती। समाज सेवा से गुरुजी एक बात याद आई। हम लोगों के साथ भला करते हैं तो लोग मुंह पर मतलब अच्छा बनने का प्रयास करते हैं, दिखाते हैं कि हम आपके साथ हैं, मतलब अच्छे बनते हैं, अच्छे दिखते हैं, लेकिन वास्तविकता में वो होते नहीं। तो उनके साथ कैसा व्यवहार रखें? उन्हीं की तरह करें, उनके जैसे बन जाएं, या फिर हम अपने हिसाब से जिए? मतलब कैसा उनके साथ में व्यवहार करें, रिश्ता रखें? देखो, सबसे बड़ी बात है कि आप यदि सही हैं, ईमानदार हैं, अपनी जगह सही हैं, तो आप अपनी जगह सही रहिए, और अपनी जगह सही रह के अपने काम को बहुत अच्छे से करते रहिए। जब आप अपने काम को अच्छे से करेंगे तो आपके अच्छाई और आपके काम को देखकर ही सामने वाले को समझ लेना चाहिए, समझ लेगा कि भाई काम बढ़िया है। समाज में बहुत लोग मिलते हैं काम करने वाले, पर अच्छे लोग कम मिलते हैं समाज में। तो आप अच्छे बन के रहिए तो आपकी ज़रूरत उसे सदा पड़ेगी, है ना। जो आपको नहीं आज समझ पा रहा है कल आपको समझेगा, पर आप अपनी जगह सही रहिए तो वो आज नहीं कल आपकी कदर करेगा। मतलब हम अच्छा करते रहे, सामने वाला जैसा भी। सामने वाले, देखो, सामने वाले के चक्कर में हम अपना क्यों बिगाड़ें? जी बिल्कुल। हम आपके साथ अच्छा करें, आप हमारे साथ अच्छा करें ना करें, भगवान कृष्ण कहते हैं तू कर्म कर, कर्मण्येवाधिकार, तू कर्म कर, फल की चिंता तू मत कर। क्योंकि मैं आपके साथ अच्छा करूंगा तो जरूरी नहीं है कि आप भी मेरे साथ अच्छा करें। क्योंकि मैं आपके साथ अच्छा कर रहा हूं तो इस अच्छाई का फल आप ना देंगे, अच्छाई का फल भगवान देंगे, क्योंकि कर्मों का फल ईश्वर के हाथ में है। आप बस आंख बंद करके अच्छा करते रहिए और ये सोचिए कि फल ये नहीं देंगे। अब जैसे सबको आप भोजन कराएं, भोजन कराइए सबको, तो सबको भोजन कराएंगे तो आप इस उम्मीद से थोड़ी कराएंगे कि भाई मैं इनको भोजन करा रहा हूं तो ये भी मेरे को भोजन कराएं। आप तो भोजन करा के भूल जाते हैं ना। आप किसी को पानी पिलाएंगे तो आप ये सोच के थोड़ी पिलाएंगे कि ये भी मेरे को पानी, भाई भूल जाते हैं। हम अच्छा करके भूल जाएं, जब हम अच्छा करके भूल जाएंगे तो भगवान याद रखेंगे। याद तो ईश्वर रखते हैं सब चीज़ों को। पर जैसे हम अच्छा करते हैं, जैसे भोजन भी किसी को पवाते हैं तो उसमें भी कमियां ढूंढता है सामने वाला, तो फिर उसके लिए ये तो उसकी अपनी खुद की कमी है। ये तो देखो उसके संस्कारों की कमी है। ये तो दुर्योधन की कमी थी ना कि वो महिला के कपड़े उतरवा रहा है। इसमें तो अर्जुन की या पांडवों की या भगवान की तो कमी नहीं थी। ये तो अपने अपने संस्कार भी है ना। ये तो रावण के संस्कार थे कि उसने सीता चुरा ली। राम के सामने तो रावण की बहन आई थी, ऑफर भी रख रही थी कि हमसे ब्याह कर लो तो सम पुरुष नमोसम नारी, पर राम जी ने तो उसके ऑफर को स्वीकार नहीं किया। तो राम के अपने संस्कार थे स्वीकार ना करना उसको, रावण की बहन को, और रावण के अपने संस्कार थे कि उसने एक महिला को ही उठा लिया जबरदस्ती। तो ये अपने अपने संस्कारों का विषय है। जी जी। और अगला सवाल मेरा ये है, मृत्यु के बाद क्या होता है? मृत्यु के बाद क्या होता है? जब व्यक्ति मरता है तो यहाँ से पूरा केस मृत्यु लोक से यमलोक चला जाता है, रेफर हो गया। हम मृत्यु लोक के हैं, लेकिन जब यहाँ से मरेंगे तो हमारा केस यम लोक चला जाएगा। यमराज वहाँ निर्णायक बैठेंगे जज के रूप में, और वो हमारा पुण्य और पाप अलग अलग करेंगे। तराजू के 2 पलड़े होंगे, एक पलड़े पर हमारा पाप होगा, दूसरे पलड़े पर हमारा पुण्य होगा।
उस पाप और पुण्य को अलग अलग करके देखा जाएगा। जो आपका ज़्यादा होगा, जैसे कि पाप ज़्यादा है तो पाप का दंड देने 84 लाख योनियों में भेज दिया जाएगा। कुछ नरक में भी डाला जाएगा, जो 28 प्रकार के नरक हैं, रौरव, महारौरव, अंध्रतामिश्र, सूकरमुख, ऐसे इत्यादि। इसके बाद जो हमारे पुण्य हैं, उस पुण्य को देख करके भगवान, यदि हम मोक्ष का फल पाने योग्य हैं तो मोक्ष, यदि मोक्ष के योग्य पुण्य है तो फिर सीधा मोक्ष हो जाएगा। स्वर्ग जाने के योग्य पुण्य है तो स्वर्ग जाओगे, नहीं है तो फिर भगवान छोटे से पुण्य दे के मृत्यु लोग भेजेंगे मनुष्य बनाकर कि जाओ अब फिर अच्छे कर्म करना ताकि मोक्ष को पाओ। इसलिए जब मनुष्य का जन्म होता है तो आप थोड़े से पुण्य लेकर के आते। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। ये 84 के चक्कर से मुक्त होने का एकमात्र उपाय है मनुष्य का जीवन। अच्छे कर्म कर लिया जाए तो मोक्ष है, वरना भटका।